नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सावरकर वीर थे या माफी वीर थे, इसको लेकर के इतने बरसों बाद, इतने दशकों बाद आज भी बहस राजनीतिक गलियारों में जारी है। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि आज इसकी शुरुआत कैसे हुई। राहुल गांधी ने आज एक बयान दिया, अपनी भारत जोड़ो यात्रा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना है सावरकर 2 से 3 साल अंडमान जेल में रहे और जेल से दया याचिकाएं लिखनी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रतीक थे सावरकर। बिरसा मुंडा 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, शहीद हो गए। ये आपके प्रतीक हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह सावरकर की चिट्ठी है। फिर उसके बाद एक चिट्ठी उठाई। चिट्ठी में लिखा है कि सर, मैं आपका सबसे आज्ञाकारी सेवक रहना चाहता हूं। विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी। सावरकर ने इस चिट्ठी पर दस्तखत किए थे। अगर वे डरते नहीं तो चिट्ठी पर दस्तखत नहीं करते। ऐसा कर उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको धोखा दिया। यह राहुल गांधी के बयान है। अब इसके बाद आपको यह भी दिखाते हैं, लगातार बीजेपी ने पलटवार किए हैं, जिसमें तमाम चीजें वो रिलीज कर रहे हैं, ये बताते हुए कि कांग्रेस की अपनी ही पोजीशन जरा विपरीत है इतिहास में जो कांग्रेस ने किया है उससे। तो सबसे पहली चीज जो प्रस्तुत की जा रही है वो है इंदिरा गांधी की सावरकर की तारीफ। 20 मई 1980 की यह चिट्ठी है जिसमें वो लिखती हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर, राष्ट्रीय स्मारक के एक चिन्ह है। उनका यह कहना है कि मुझे 8 मई 1980 की अपनी चिट्ठी मिली है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वीर सावरकर के साहसिक प्रतिरोध का हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अपना अलग स्थान है। मैं देश के इस उत्कृष्ट सपूत के जन्मशती समारोह के आयोजन की कामयाबी की कामना करती हूं। तो इंदिरा गांधी की चिट्ठी। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि ऑर्गेनाइजर, जो कि एक मैगजीन है, आरएसएस समर्थित मैगजीन है, वो कहते हैं कि राहुल गांधी की एक ऐतिहासिक भूल है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने यह लिखा है कि पुराने जमाने में अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग अपनी चिट्ठी के अंत में विनम्रता के तहत योर ओबीडियंट सर्वेंट का इस्तेमाल करते थे। फरवरी 1921 में महात्मा गांधी ने ड्यूक ऑफ कनॉट को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी के अंत में महात्मा गांधी ने भी लिखा था, आई बेग टू रिमेन योर हायरनेसेस ओबीडियंट सर्वेंट। जो एग्जैक्ट वर्ड है वो यहां पर चिट्ठी मेरे हाथ में भी है, मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये आरएसएस द्वारा रिलीज की गई चिट्ठी है जो कि कहती है कि ये 1920 में लिखी गई है और इसमें लिखा हुआ है, आई हैव द ऑनर टू रिमेन योर एक्सीलेंसीज ओबीडियंट सर्वेंट मोहनदास करमचंद गांधी। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लिखी हुई एक चिट्ठी है। ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने रिलीज की है। हालांकि अगर आप इतिहासकारों से बात करेंगे तो वो ये बताएंगे कि महात्मा गांधी ने तमाम अपनी चिट्ठियों में 1899 से पहले की खास तौर से जो चिट्ठियां थी उसमें इसी किस्म की भाषा का प्रयोग किया था। बाद में जब स्वतंत्रता का आंदोलन तेज हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे इसका उपयोग करना बंद कर दिया। तो उस समय इतिहासकारों का मानना है कि यह प्रचलन था इस तरीके की जबान का प्रयोग करना। कैलाश सोनी सांसद है बीजेपी के और अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। अभय जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, ये एकदम से सावरकर की याद कैसे आई? हाँ, देखिए संकेत जी, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी को पक्ष रखते हुए बताया कि इंदिरा जी ने किया था या महात्मा गांधी जी का एक लेख के बारे में। तो सावरकर जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, आपकी ऑडियो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको जरा दुरुस्त करके वापस आपके पास आएंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, इसको जरा जल्दी से ठीक कर देते हैं। कैलाश सोनी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से देखते हैं ये जो कांग्रेस पार्टी का लेटेस्ट अटैक है। राहुल गांधी की ये बड़ी स्टेटेड पोजीशन रही है सावरकर पर। इतना बचपना और ओछा विचार, इसी के कारण इनके संबंध से पूरे देश की अवधारणा बिगड़ी। आज भी इनको इससे सबक लेने की जरूरत है कि हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के आंदोलन में इससे बड़ा महावीर, 2 काला पानी भोगने वाला आदमी, पहले इनके बहुत ओछे आदमी ने भी वहां सेलुलर जेल से उनकी पट्टिका हटाने की बात करी थी। इनके मन में स्वतंत्रता के आंदोलन के इतने बड़े योद्धा के लिए इस तरह के
ओछे और तुच्छ विचार हैं, इसका जवाब पूरे देश में हिंदुस्तान की जनता देगी। बैरिस्टर सावरकर से इतना बड़ा विचारक और स्वतंत्रता के आंदोलन में इतना अभूतपूर्व योगदान, जेल सुपरिटेंडेंट कहता है कि मिस्टर सावरकर, तुम आज भी देश की आजादी की बात सोचते हो, ये तुम्हारा तो जीवन यही जेल में गुजरना है। तब उनने कहा, वो युग दृष्टा, कि हम अपने जीवित रहते हुए इस देश की आजादी देखेंगे और तुम यहां से वापस जाओगे, ये हिंदुस्तान आजाद होगा। तो आप कह रहे हैं कि ये आपने आरोप लगाया, ये कांग्रेस का ओछापन है। अभय दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कैलाश जी सांसद हैं बीजेपी के, उनका ये कहना है कि ये बचपना है, ये ओछापन है। देखिए, कुछ बातें आज देश के सामने साफ हो जानी चाहिए। क्या राजनाथ सिंह जी ने यह जिक्र नहीं किया कि सावरकर जी ने माफी मांगी? उन्होंने कहा था गांधी जी के कहने पर माफी मांगी। तो देश को जानना चाहिए कि एक रॉयल एमनेस्टी स्कीम थी 1918 और 19 में। तो नारायण सावरकर जी, जो सावरकर जी के भाई थे, उन्होंने गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि क्या इस योजना का लाभ सावरकर और उनके भाई को मिल सकता है। तो गांधी जी ने कहा कि एक संक्षिप्त याचिका उसके पहले जैसे देते रहे वैसे दीजिए। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान आए, राजनाथ सिंह जी, और सावरकर जी ने 1913 से क्षमा याचना लिखना प्रारंभ कर दिया था। एक सावरकर वो थे जो 1857 की क्रांति के लिए किताब पुस्तिका प्रकाशित करते हैं, जिसमें कहते हैं कि 1857 की क्रांति से अंग्रेजी सरकार की नाक में दम इसलिए हो गया था कि हिंदू मुसलमान सब एक साथ लड़े थे। लेकिन वो माफी मांगते हैं जब जेल से बाहर आते हैं। उसके बाद 1941 में 23वें अधिवेशन में भागलपुर में ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के युवा बर्तानिया की फौज में शामिल हो जाएं। और कब कहते हैं? जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे होते हैं और वो अब बरवा में अपने प्रयास करते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अभय दुबे जी, ये भारत जोड़ो यात्रा के बीच में ये रेलेवेंट कैसे हो जाता है? क्योंकि आप तो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, तो ये सावरकर कहां से आ गया? ये मेरा सवाल है। ये तथ्य जो इतिहास के हैं देश के सामने आने के लिए क्यों अप्रासंगिक है, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। अगर वो हिंदू वीर कहलाते हैं तो कैसे उन्होंने फिर सिंध के प्रांत में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई? इतना ही नहीं, 1943 में 3 मार्च को मुस्लिम लीग प्रस्ताव पारित करती है अलग पाकिस्तान का, तब भी वो उस सरकार से अलग नहीं होते। फजलुल हक के साथ 1941 में हिंदू महासभा के नेता आज भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाते हैं और एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि कैसे भारत छोड़ो आंदोलन को कुचला जाए। वो गवर्नर जी कैलाश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं यही जानना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बार, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, तब आपने इतिहास को टटोला और आपने ये बोला कि आपको ऐसा लगता है कि इतिहास को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो इतिहास की बात राजनीतिक रूप से बीजेपी ने भी की। आज जब कांग्रेस कर रही है तो फिर आपको वो ओछी और छोटी और घटिया क्यों लगती है? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी फोटो पार्लियामेंट के भीतर किस सन में लगाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा पुरुषार्थी, आप कल्पना करिए कि किस स्तर का ये हमारा सेनापति योद्धा, जो दुनिया में जाकर के फौज स्थापित करे और हिंदुस्तान में उनकी प्रतिष्ठा, नौजवानों को उनके इतिहास के संबंध में न बताया जाना। हमने तो यहां तक ये जापानी राइटर की किताब में उनका लेटर कि अपने त्रिपुरी अधिवेशन में सीतावी पट्टा रवैया, जो पूज्य महात्मा जी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव हार गए। ठीक, इतने ही नहीं, तो ये जापानी राइटर ने लिखा, शेगांव के एयरपोर्ट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जहर दिया गया और उस आदमी की राष्ट्रभक्ति के उसने कहा कि ये बात यदि हम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, लेकिन ये जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इतिहास को जनता तक पहुंचाना है तो क्या इतिहास के राजनीतिकरण के माध्यम से क्या ये जनता तक पहुंचाया जा सकता है, या सही इतिहास पर एक इंटेलिजेंट बहस, प्रबुद्ध वर्ग द्वारा की गई बहस,
दोनों तरफ से या हर तरफ से, वो जरूरी नहीं हो जाती। रंजीत सावरकर, आप ग्रैंडसन हैं, पोते हैं विनायक दामोदर सावरकर के। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनायक सावरकर पर राहुल गांधी के हमले को आप किस तरीके से देखते हैं रंजीत जी? See, he is desperate to gain popularity, and I think his Bharat Jodo Yatra is not gaining enough momentum. So to generate that momentum, he has chosen a particular day, 2 days time prior to the Punyatithi of Balasaheb Thackeray, to attack Veer Savarkar, and his location is in Maharashtra. So attacking Veer Savarkar here has generated a response, a huge public outcry, and I think for him any publicity, even if it is a notorious publicity, is good, and as he is desperate, he is doing it. तो आपका ये कहना है कि ये महाराष्ट्र में आने पर उन्होंने ये बात इसलिए की है ताकि उनको उनकी यात्रा को लोकप्रियता मिल जाए। आपने कहा था कि आप कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, क्या आपने की? I have already lodged a complaint in police station because such things should not be kept unchecked. See, he is doing his for his political gain, but at the same time he is defaming a great freedom fighter of India who has spent 14 years in jail and 13 years in the house imprisonment. He has given 27 years of his life, the life of prime time of his life for the country. He sacrificed his household. He was a jagirdar. His jagir was confiscated. He was a barrister. He could have earned in lakhs. But in spite of that, all he is earning today is no praise. His grandmother was praising Savarkar. Rahul's grandmother was always praising Savarkar, but Rahul is blaming Savarkar, and he has gone a step further, and he is saying that Savarkar was taking pension and then he was a slave of Britishers, and the Britishers commanded him to act against India and all such nonsense. So that's why I launched a complaint, and I have made a demand that he should be arrested and prosecuted. आपके हिसाब से सावरकर के बारे में जो बोला जाता है उसका सच क्या है, या आपको लगता है कि कई सच हैं? This is a record of a British correspondence, it is a British file, and they are referring Savarkar application as a V.D. Savarkar's application for an amnesty to all political offenders. सभी राजकीय युद्ध कैदियों को छोड़ने के लिए वी.डी. सावरकर एप्लीकेशन, माफीनामा कभी लिखा ही नहीं है। ये आज कहते हैं जिन्होंने माफीनामा लिखा और एक लेटर दिखाया कि जहां पे यूर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट लिखा है। तो यूर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट लिखना उस समय की परंपरा थी। ये महात्मा गांधी का लेटर है मेरे पास, जिसमें गांधी जी ब्रिटिश ऑफिसर को कहते हैं यूर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो जैसा हम आज कहते हैं मैं आपका कृपाभिलाषी, एंड में हम लिखते हैं ना आपका कृपाभिलाषी, तो कृपाभिलाषी लिखने से नहीं बन जाता है ना। तो ऐसे लेटर दिखा के कहते माफी मांगी, देयर इज नो माफीनामा, दिस इज द ट्रूथ, बिकॉज है ही नहीं माफीनामा, तो कहां से निकालोगे? तो ब्रिटिश तो कहते हैं जनरल एमनेस्टी पिटीशन थी। तो ये बार बार वही झूठ बोलते रहते हैं, और जो सावरकर अगर खुद कमाते तो करोड़ों कमाते थे, तो उनके ऊपर ऐसे हास्यास्पद आरोप लगाते हैं, और एक कोई लेटर दिखा देते हैं कि जहां पे नीचे मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, ये तो प्रोटोकॉल ऑफ द डे था, तो उसके ऊपर, और गांधी जी ने भी लिखा था। अच्छा, सावरकर जी ने तो कभी नहीं लिखा कि मैंने ब्रिटिशों की सेवा की। ये मेरे पास 1920 का गांधी का खत है, सभी भारत में रहने वाले ब्रिटेन वासियों को लिखा था। उन्होंने कहा है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों से सबसे ज्यादा सेवा गए 29 साल में मैंने की है। उनका लेटर है, इट इज पब्लिश्ड इन कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। ये पहले अपने नेताओं ने क्या किया वो पढ़े, और फिर बाद में सावरकर जी जैसे एक तेजस्वी व्यक्ति पे प्रहार करे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं रंजीत जी, आपको लगता है कि ये जो ऐतिहासिक रूप से जिसको हिस्टोरिकल ट्रूथ कहा जाता है उसकी रेट्रोफिटिंग की जा रही है, उसको अलग अलग तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए सिर्फ कांग्रेस में नहीं भारतीय जनता पार्टी में भी किया जाता है? क्योंकि हमने कई ऐसे विरोधाभास देखे हैं इतिहास में कि ये इनके इस बात से सहमत नहीं थे, वो उनकी उस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन आज की राजनीति में ऐसे लगता है कि सावरकर इनके हैं और उनके नहीं हैं। नहीं, इवन दे आर नॉट बीइंग रेट्रोफिटेड। एक सिलेक्टिव कोई भी एक, जैसे वो होल लेटर से एक मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट ले लो, और मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं, मैं आपका नौकर बनना चाहता हूं, वाजी का है उन्होंने। तो ये तो मतलब एक लाइन एक वर्ड कहीं से पकड़ो और उसी को चलाओ, ये
बहुत गलत चीज है, क्योंकि उनको लगता है लोग पढ़ते नहीं, लोग पढ़ते हैं। और ये राजनीति में सबसे गलत है। ये आज के स्वाद के लिए आप जिन्होंने त्याग किया उनको त्याग पे आप शक करें। 27 साल भारत का कोई भी एक भी नेता दिखाओ, इतने 14 साल उन्होंने अंडमान में, 11 साल अंडमान, 3 साल भारत में, इतने बेदर्दी से उन्हें तड़पाया गया। और कांग्रेस के नेताओं को 5 स्टार का आवाज, इनकी कंपेरिजन नहीं हो सकती। तो इन्होंने कुछ बोलने का हक नहीं है इन्हें अपने राजनीति के लिए। जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता था, इसका आपने जिक्र भी किया। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि इंदिरा गांधी ने तो बड़े कसीदे पढ़े एक चिट्ठी में वीडी सावरकर के लिए। यह स्टैंप है 20 पैसे का, जो कि 1970 में रिलीज किया गया था, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में अब की कांग्रेस और तब की कांग्रेस की सोच में सावरकर को लेकर के यह फर्क क्यों आया है, आप इस पर क्या कहेंगे? जी सच है, इंदिरा गांधी वॉज फैन ऑफ सावरकर। इंदिरा गांधी ने एटम बम बनाया जो सावरकर जी की मंशा थी। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ा जो सावरकर की मंशा थी। इंदिरा गांधी तो टेक्निकली गांधीवाद चलाती थी, मगर उन्होंने भारत में से सभी जो ये थे कारखाने थे उसका ये किया, मॉडर्नाइजेशन किया। तो मॉडर्नाइजेशन ये सावरकर के वर्ड है। युद्ध जीतना सावरकर का है, सैन्य शक्ति ये सावरकर की चीज है। तो सावरकर के विचारों पे उन्होंने काम किया है, तो वो तो उसकी स्तुति सावरकर की करने वाली है। वो जानती थी सावरकर क्या चीज है। जी, मेरा आखिरी सवाल रंजीत जी, क्या आपको लगता है कि सावरकर की विरासत मौजूदा दौर में भी विवादों में घिरी हुई है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आपको लगता है कि जो वर्जन आप प्रस्तुत कर रहे हैं वीडी सावरकर का, वही हिंदुस्तान भी उससे सहमति रखता है या उससे इत्तेफाक रखता है या उसको मानता है, या लोग अपने अपने सावरकर में विश्वास? देखिए, पहली बात आप जो कहते हैं ना कि मैं रिलेटिव हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सावरकर ने जो भी पिटिशंस दी है वो पब्लिश करने वाले पहले हम है। पूरी पिटिशंस, सभी के सभी पिटिशंस सावरकर स्मारक ने पब्लिश किए, क्योंकि हम ये जनता के सामने आप पढ़े, अब वो पिटिशन पढ़े और फिर पता चलेगा सावरकर उन पर टिप्पणी कर रहे, ब्रिटिशों पर व्यंग कस रहे या गुलामी की ये कर रहे। तो ये पढ़ता ही नहीं कोई। उनके इस पे ब्रिटिशों ने क्या लिखा, उनके क्या कमेंट्स है, वो भी बड़े, आज डॉक्यूमेंट्स ओपन है हमारे, आप आके देख सकते हैं। सावरकर जी ने कभी माफी मांगी नहीं। दिखा दो कि आई एम वेरी सॉरी, ये दिखा दो वर्ड्स मुझे। रंजीत सावरकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक विवाद, पुराना विवाद है, लेकिन दोबारा सामने आ गया है। ये कितने देर तक चलेगा और क्या जब तक ये यात्रा महाराष्ट्र में है तब तक चलेगा और उसके बाद फिर हट जाएगा या दोबारा घूम करके आएगा, ये आगे देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। मी पुन्हा सांगतो की परत एकदा सांगतो की जे राहुल गांधी बोलले त्यांच्याशी आम्ही सहमत नाही। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल आमच्या मनात अतीव आदर आणि प्रेम निष्ठा आहेतच, पण ज्या स्वातंत्र्यवीरांनी ज्या स्वातंत्र्यासाठी त्याग केला, अतीव हाल अपेक्षा सोसल्या, तेच स्वातंत्र्य आव्हानित राखण्याची आज गरज आहे। म्हणून काँग्रेसच काय, जर मी असं विचारतो, स्वातंत्र्यवीरांबद्दल राहुल गांधी काहीतरी बोलले म्हणून तुम्ही आम्हाला प्रश्न विचारता,